मुसलमान का अक्सर सपा को जाएगा। आ जाए, जाट आ जाए, गुज्जर आ जाए, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। और अब के तो बस सबने यही बना रखा जुगाड़ के भाई समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन जो है उसी को वोट देंगे। है साइकिल वाले को देंगे हम अखिलेश को। काम तक सबका साथ सबका विकास। कहीं मुसलमानों को भाजपा में पर्चा दे क्या? दे क्या ये बताओ आप मुझे। तो सबका विकास काम रहेगा। नहीं आप मुझे मेरी बात बता दो। आपकी बात खत्म। दिया क्या मुसलमान को पर्चा? अलग से MP में MLA में दिया क्या? जब सबका साथ सबका विकास हो, जब पर्चा देते विकास क्या मांगते कौन के है ऐसा? भाजपा का मोदी ने कहता है मुझे मुसलमान का कोई वोट नहीं चाहता। अच्छा। हाँ फर्जी हो तो उनको सबका साथ। पहली बात तो ये हो जाए अखिलेश को उठाओ फिर रहे हैं। आजम खान कितने दिन से जेल में पड़ा है, अखिलेश कितनी दफा बोल रहा है उसके बारे में। एक मसला तो ये हो गया। और रही चंदन की बात जी, चंदन एक MP ऐसा है यहाँ से क्षेत्र का, पहले मलूक नागर नहीं दिखाई दिया, भारतीय हिंदू दिखाई नहीं दिया। चंदन चौहान है कि कहीं भी आज तक यो नहीं बता सकता कि आता नहीं। हर जगह इलाके में घूमता है, सड़कों का इन्हें पता नहीं, गणित इन्होंने पढ़ा नहीं। यहाँ सड़क भी आ गई, एक सड़क बनवा भी दी उन्होंने। यो तो है नहीं जिनको एक ही गांव में विकास तो सब। नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवेश मलिक। इस वक्त हम पहुंचे हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव किशनपुर में। यहाँ पर ये मुस्लिम बाहुल्य गांव है और यहाँ पर मुस्लिम समाज के कुछ जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद है। बात करेंगे कि इस चुनाव में जो उपचुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में मुस्लिम समाज की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि इस विधानसभा सीट पर मुस्लिम समाज एक अहम भूमिका में है और लगभग 1,30,000 से ज्यादा वोट मुस्लिम समाज की यहाँ पर है। और इस बार जो मुस्लिम समाज क्या करने जा रहा है और क्या यहाँ के मुख्य मुद्दे होंगे और क्या सोचता है इस चुनाव में मुस्लिम समाज। सोचता तो यही है जी, मुद्दे तो यहाँ सड़क का मुद्दा है सबसे बड़ा जी। ये सड़क है तीसरा से लेके इससेपुर तक की, ये खराब है यहाँ। और सोचना तो यही है जी, वोट तो मुसलमान का अक्सर सपा को जाएगा जी। पहले बट गया मुद्दा है भाई, सड़क खराब है, सड़क खराब है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है और लगभग 12-14 साल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 12-14 साल से सड़क टूट रही। ठीक, बीच में जो गांव वाले बता रहे कि भाई उसमें टुक्की उक्की लगे 1-2 बार, वो फिर टूट जा, पहली बारिश आती टूट जा। तो लगातार विधायक और सांसद भी यहाँ रहे, तो उसको लेकर क्या? बस जी, जब से सरकार है तब से तो ये बनी नहीं सड़क, उससे पहले तो बनती रहती। सरकार आई थी उसके रेते की टुक्की लगाई थी उन्होंने, 4 सेट लगा, बस इतना काम होता। लेकिन हमने तो हमेशा ही टूटी हुई देखी है। अच्छा, कोई जब प्रत्याशी, जिस तरह आपके एक पड़ोस से भी प्रत्याशी यहाँ पे जो झज्जर समाज से ही है, जाहिद, वो जो है आजाद समाज पार्टी ने उतार दी। और जिस तरह चर्चा है कि आने वाले समय में जल्दी ओवैसी और जो चंद्रशेखर रावण है उस की पार्टी में गठबंधन होने जा रहा है। अगर वो गठबंधन होता है तो उसका क्या समीकरण बनेगा? थोड़ा वोट बढ़ जाएगा जी, बढ़ जाएगा वोट। तो नफे नुकसान की बात है। हाँ, नुकसान होगा जिससे वोट तो अक्सर सपा को जाएगा जी। अच्छा, जिस तरह पिछले चुनाव में जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, चंदन चौहान यहाँ प्रत्याशी आए थे गठबंधन के, तो काफी वोटों से चुनाव जीते थे। लोकसभा चुनाव भी काफी वोटों से जीते। तो इस बार क्या समीकरण रहेगा? बस उस बार वोट दिया था मुसलमानों ने, अक्सर कुछ मुसलमानों का वोट बट गया था, हाथी को गया था। लेकिन इस बार उम्मीद कम है बटने की, इस बार एक तरफा ही है। यानी ना कैंडिडेट देखना, कुछ नहीं देखना, केवल समाजवादी पार्टी, बस पार्टी देखी जाएगी। अच्छा जी, तो कैंडिडेट कोई आ जाए, जाट अगर आ जाए, जाट आ जाए, गुज्जर आ जाए, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। और साइकिल को जाएगा। पक्का फैसला कर लिया? पक्का। तो क्या स्थिति रहेगी पूरे गांव की, बटेगा या एक तरफा जाएगा? नहीं बटेगा तो, लेकिन ज्यादा नहीं बटेगा, 90+% एक तरफा ही रहेगा। अच्छा, जो है राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और प्रत्याशी की उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे यहाँ प्रत्याशी होगा जी, तो उसको लेकर क्या रहेगा स्थिति? वही बताया ना कि 10% वोट लगभग चला जाएगा, मुस्लिम चला जाएगा उसके बावजूद। बिल्कुल चला जाएगा जी, पहले भी गया, हर चुनाव में गया है जी। बहुत कम जाएगा भाई जी, अब के बहुत कम जाएगा, पहले तो आधा चला गया था जी। और अब के तो बस सबने यही बना रखा जुगाड़ के भाई समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन जो है उसी को वोट देंगे।
चाचा, अगर ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन होगा तो फिर मुस्लिम समाज इस तरह बता रहे कि भाई ओवैसी को ज्यादा पसंद है। अब के कहीं नहीं जाएगा, अब के तो बस कांग्रेस और समाजवादी का ही रहेगा, अगले बार में कुछ भी होता रहे। अच्छा, जैसे चर्चा है कि भाई कांग्रेस भी इस सीट को मांग रही समाजवादी पार्टी से, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट आता है कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का और सपा का तो गठबंधन है ना, कोई सा भी भेज दे अपना कैंडिडेट, उसे ही वोट देंगे। तो यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं? बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको लेकर। बिजली तो ठीक है यहाँ, जी, पानी भी ठीक है। अच्छा, हाँ जी, 1 साल से तो हो गया आज। बल्कि बात यह है, हमारे यहाँ तो रास्तों की दिक्कत है, इनसे कहा भी गया लेकिन यूं कह के खड़े हो जाए, ये हमारे स्तर की बात नहीं है जी। नहीं तोड़ना तो इस तरह की बात होगी, ये देख रहे हैं बस तोड़ना तो स्तर में ले रहे, लेकिन बनाना स्तर में नहीं लेते। अच्छा, जी, तोड़ना। क्या मानते हैं इस चुनाव का परिणाम क्या होगा? बस हमें तो ये नजर आ रहा कि गठबंधन निकल जाएगा जी। तो गठबंधन दो है, एक इस तरफ का गठबंधन है, कांग्रेस और सपा, इंडिया गठबंधन। जी। अच्छा जी, तो कमन बना लिया। बिल्कुल, यहाँ तो हमारे गांव में तो पक्का मन है, यूं तो 1-2 आदमी कट नहीं जा। अच्छा, ये तो आप बताओ क्या स्थिति इस चुनाव में यहाँ पर रहेगी? अगले इसको देंगे जी, जो कहते हैं कि मुसलमान अखिलेश यादव को वोट नहीं दे रहा। देगा, देना क्यों नहीं? अच्छा, हाँ, पक्का पक्का देगा जी। अच्छा, कैंडिडेट नहीं देखना, केवल साइकिल देखनी, साइकिल देखनी है जी, कैंडिडेट से कोई आ जाओ, कोई आ जाओ। अच्छा, साइकिल तो इसलिए देखनी है जी, यहाँ कैंडिडेट कोई भी आ जाए, काम तो कोई करता ही नहीं, कोई विकास कराने को तैयार ही नहीं है। तो साइकिल करवा रही। तो अब फिर बुल्ला बिछड़ा जाएगा, फिर वहीं जाएगा और क्या जाएगा? बताओ, कैंडिडेट कोई भी आ जाए, कोई नहीं काम करवाता है यहाँ से। भाई इतने हाली है, किसी ने भी अगर जरा सा भी इस तरफ को देखा हो वोट लेने के बाद, फिर देखता ही नहीं। चंदन चौहान सांसद है तो वो क्षेत्र में बता रहे आवे भी, तो क्या लगता है चंदन चौहान से क्या उम्मीद है? अब वो तो पार्टी में उसमें जा लिया, जिस जब उम्मीद थी लोगों ने वोट भी दिए, अब वे उसमें जा लिया, अब उम्मीद ही खत्म कर ली। लोक दल में ही तो गए, क्या मुसलमान नाराज है लोग? गठबंधन तो उनके साथ कर लिया ना उन्होंने। अच्छा, भाई चंदन चौहान को वोट दिए थे हाँ। जब वो उस पार्टी से थे, अब तो यहाँ से वोट किसी को भी देता है। अब तो आदमी देख रहा था बिछड़ा जावे कहाँ से, जब वोट देना कोई ढंग ही नहीं दिख रहा, कोई कैंडिडेट अशवा ही नहीं रहा, तो फिर उसे दे देता अगले जाके, और कहाँ जाके काम कराने कोई। क्या नाम है तुम्हारा? वोट बना ली? वोट तो नहीं बनवाई नहीं, तेरी भी नहीं? मेरी तो है जी, है। अच्छा, किसे देगा? साइकिल पक्का? पक्का। अगर कैंडिडेट ऐसा आएगा जिसे तुम पसंद ना करते हो? तो सबको पसंद हुई यहाँ। साइकिल वाले को देंगे हम, अखिलेश को, काम तो करवाएगा वो। हाँ, करवाना क्यों नहीं, हमारा काम पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद और दिलो जान से जोड़ लगाऊंगा और भी। अच्छा, हाँ, औरों को भी दिवाएंगे। हाँ। अच्छा, भाजपा की सरकार है, सबका साथ, खड़ा ये तो भी सबसे भी करवा लो आप, सबका साथ, भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही। तमाम जो सरकारी जो वो है अनाज जो मिल रहा, वो सबको मिल रहा, कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर नफरत क्यों है जी? नफरत नहीं, किसको? भाजपा। अरे हम तो अखिलेश को देंगे, वो किसी पार्टी को अखिलेश को देंगे जी। हमने और सब है यहाँ पे, बाप कहीं वोट देता है और बेटा कहीं वोट देता है, तो सबको वोट मिलती है यहाँ से। सबको मिल रही है। हाँ जी, कोई कैंडिडेट नहीं हम कोशिश को करेंगे पूरी आ जाओ बड़े मियां, यहाँ को आ जाओ। पूरी कोशिश करेंगे और दिवाने की, उसे भी अखिलेश को। हाँ, कैंडिडेट कोई भी आई हो। तो क्या गाँव बटेगा एक तरफा? अरे नहीं, कोशिश करेंगे, उक्के तुक्के चले जाए, एक दो तो इंगे तिंगा फटी जा, नहीं पूरी कोशिश करेंगे हम। हाँ, अब जिले पूरी, हाँ पूरी कोशिश। और भाई नु तो हो ही जा करो, एक दो से फटी जा। हाँ, कोई तो भाई भी पट जा, कोई नाराज हो जा, नहीं और पुलिस जान से देंगे। तो आप बताओ क्या कहते हैं? जब मोदी जी लोग हैं, सबका साथ सबका विकास, कहीं मुसलमानों को भाजपा में पड़ जाते हैं क्या? भैया क्या ये बताओ, मुझे तो सबका विकास काम रहेगा। नहीं, आप मुझे मेरी बात बता दो, तो बात खत्म। दिया क्या मुसलमान को पर्चा? अलग से MP में मतलब दिया क्या? जब सबका साथ सबका विकास हो, जब पर्चा देते विकास क्या मांगते नहीं, कौन के है? मांगता नहीं।
साहब भाजपा का मोदी ने कहता है मुझे मुसलमान का कोई वोट नहीं चाहता। अच्छा। हाँ फर्जी हो तो इनको सबका साथ सबका विकास, कोई फायदा नहीं कहने से। यहाँ तो वोट क्या पार्टी से चोर आ जाओ उसे देना, किस कौन सी पार्टी था? हाँ कोई उसी से आ जाओ। अच्छा। हाँ तो भाजपा वालों को नहीं देनी। भाजपा वालों को नहीं देनी, अच्छा। बस बात खत्म हो गया। जब वो कहा सबका साथ सबका विकास, किस तरह का रहेगा? मुसलमानों को देखता नहीं आंखों से, हाँ भाई ये खड़े इनसे नफरत करे। साहब ने कहा मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहता, तो विकास काम रह गया। मुख्तार अब्बास नकवी है, शहजाद हुसैन है, दो बड़े नेता भाजपा के हैं, उन्हें राज्यसभा में भेजा जा, मंत्री भी बना जा। कोई नहीं बनाता, वो तो पब्लिक दानिश अली अंसारी मंत्री है। पब्लिक जबरदस्ती बनाते बस एक आधे को, बनी वो नहीं चाहते। हाँ हमारे एरिया में जब मुसलमान बोलो कि सब पर्चा दिया भाजपा ने, ज्यादा नाराजगी बड़े में? बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ बहुत ज्यादा। तो पूरे गांव की क्या स्थिति रहेगी? पूरे गांव की हुई जो मैंने बताया, बात खत्म हो गया। सही बता दिया मैंने, सही बता दिया। नहीं तो एक दो अलग फाड़ी खोड़ पहले से ही, 4 भाई हो, एक भाई तो अलग खोड़ फाड़ी थे, उसमें तो कुछ ऐसी कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे कि आखिर किस तरह का यहाँ पर परिणाम रहने वाला है और क्या इस चुनाव में होने जा रहा है जी। क्या होने जा रहा है इस चुनाव में? पहली बात तो ये हो जी, अखिलेश को उठाओ फिर रहे हैं। आजम खान कितने दिन से जेल में पड़ा है, अखिलेश कितनी दफा बोल रहा है उसके बारे में, एक मसला तो ये हो गया। और रही चंदन की बात जी, चंदन एक MP ऐसा है यहाँ से क्षेत्र का, पहले मलूक नागर नहीं दिखाई दिया, भारतीय हिंदू दिखाई नहीं दिया। चंदन चौहान है कि कहीं भी आज तक क्यों नहीं बता सकता कि आता नहीं, हर जगह इलाके में घूमता है, सड़कों का इन्हें पता नहीं, गणित इन्होंने पढ़ा नहीं। यहाँ सड़क भी आ गई, एक सड़क बनवा भी दी उनने, ये तो है नहीं जिनको एक ही गांव में विकास तो सब जगह करावेगा आदमी, जहाँ जहाँ से वोट दी। एक तरफा साइकिल पे जा रहा पूरा गाँव? अजय ऐसा नहीं है, एक तरफा कहाँ साइकिल पे जा रहा, हम तो खुद बैठे हैं यहाँ से, हमने तो पहले भी दी थी, जब इसका गठबंधन था जब भी दी थी। इससे क्या नाम अखिलेश से भाजपा से गठबंधन है जब ही सब वोट दी, और अब फिर ये इसकी घरवाली लड़ेगी यासिका चौहान, फिर ये सब वोट करेंगे हम। अगर यासिका को ना मिला टिकट, यासिका को ना मिला तो समाजवादी से महराज आ जाइए उसे देगा, नहीं तो फिर हम जो है चंदन अगर किसी को कहेगा वो सब वोट करेंगे। आप चंदन के फैन है? चंदन के फैन हो जी वैसे तो हम। अच्छा। अगर वो नहीं लड़ता फिर हम वोट करेंगे समाजवादी। तो वो लोग वो भी तो कह रहे हैं ना कि पहले चंदन विधायक बने, फिर सांसद बन गए, फिर वो एक ही परिवार से। भाजपा में वैसे ही नारा है कि परिवारवाद। भाजपा का नारा, एक बात तो बताओ, विकास तो नहीं करा यहाँ से, एक जो हमारे यहाँ से है ईदगाह, एक खड़ोंचा नहीं लगवा दिया, नहीं हमने तो शकल भी नहीं देखी, ना तो आज तक मलूक नागर को देखा। अच्छा। और न भारतीय हिंदू को देखा हमने, और चंदन को तो हम 8वें दिन देख ले जी। अच्छा। जब जी करे, जब अभी तुम कहो ना अभी बुला दे चंदन को यहाँ से, ऐसा नेता जी चंदन, और सबका नेता जी, किसी एक का नेता नहीं है। हिंदू मुस्लिम उसके दिमाग में कभी नहीं है। चंदन के कहे पर वोट पड़ेगी? हाँ जी चंदन के कहने पर वोट पड़ेगी, और दब का पड़ेगी पूरी। तो क्या लगता है जिस तरह पूरा गांव कह रहा है, पूरा गांव उनके कहने से क्या हो रहा है, इनकी अपनी अपनी जागी, बस ये अपनी मेहनत करेंगे, हम अपनी करेंगे, यो है मामला, और कुछ भी नहीं है। सड़क जब ना बन जाएगी, अभी इन्होंने तो बता दी टुक्की लग जाएगी, वो बनवाई उनने, तेवड़े जा रहे हैं, देखे ऐसी बनाई प्रेस की बिल्कुल एक लब्बा। ये तो कह रहे भाजपा ने कुछ भी नहीं करा, नहीं कह रहा है घोड़ा तंगा भगा के चले जाओ, उस पर क्या नाम दड़की भी नहीं लग रही, बिल्कुल प्रेस की बना दिया, यो भी प्रेस की बनने जा रही। अच्छा। और क्या लो जी है पीछे घोड़ा तंगा भगा था, खूब एक्सीडेंट को बिठा गए इस सड़क पर लड़कियों ने एक्सीडेंट को बिठा कर जब भगा था खड्डों में ही। अच्छा। बहुत परेशान हो गया था एक्सीडेंट भी। हाँ जी, और बड़ी फेर भी नहीं, वो भी जान बचा के भाग गया था। जबरदस्ती बिठाया था? जबरदस्त, हम बुलाया था उन्हें, फिर बिठा था वहीं से। और घोड़े पर खुद उन्होंने टंडा बजा के जब भगा था लड़कियों ना, स्कूलियों ना, क्या आज तुम भी मजा लो यहाँ का? स्कूल के बच्चे भी आते जाते होंगे। हाँ स्कूल के ही तो थे, कराटे की लड़की थी सब। अच्छा। तो वो उसे खड्डों में भगा था, जान बचाने भारी और गिरने को। अच्छा। तो आज तक बनी तो ही नहीं फिर भी। वो है एक बार इन्होंने उसके टुक्के लगा दी थी। अच्छा। क्या क्या है कोर सेट की, वो 15 दिन बाद में फिर अपना प्रधान जी इस सवाल, इस जो चुनाव उपचुनाव जो होने जा रहा है, इसमें गणित क्या है? गणित तो बात की बात है, हमारे लिए तो मेन मुद्दा ये सड़क है। अच्छा। अगर ये सड़क बन जाएगी तो फिर सोच लेंगे भाई सरकार ने कुछ काम किया है हमारे लिए, तो फिर सोचा जाएगा। गणित तो बात की बात है। ये तो बता रहे हैं कि वो पास होगी पर लेकिन अभी काम नहीं चल पाया, इस पे इंतजार है अभी इसका। अच्छा। वरना अगर ये नहीं बन पाती उपचुनाव
उपचुनाव होने से पहले तो हम वोटिंग नहीं करने वाले इस बार। वोटिंग नहीं होगा इस बार। यहाँ सब यही लोग कह रहे हैं कि वोटिंग नहीं होगा। अगर ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को देंगे। नहीं, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। नहीं, एक देखो, जनता के पास, जो आम आदमी के पास, उसका एक अधिकार है, वोट की चोट। अगर वो किसी से नाराज है तो चुनाव आते हैं हर 5 साल में। इस बार तो यहाँ तो बल्कि जल्दी आ रहे हैं, उपचुनाव है, तो वोट की चोट देगा, बताया जाओ। बिल्कुल सही बात है, वोट की चोट है, पर लेकिन मसला यहाँ मुद्दा ये है कि वोट का बहिष्कार करके ही रोड बन सकता है। क्योंकि हमने अभी देख लिया, पीछे टंडेड़ा में वोट का बहिष्कार किया तो आज वहां रोड बन गया। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि यहाँ भी वोट का बहिष्कार हो जाए, तो जाहिर सी बात है। नहीं, उसमें तो एक नोटा का भी एक ऑप्शन होता है। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो उसमें नोटा भी है, तो उसका भी एक रिजल्ट आता है, भाई इतने उस गांव से इतने नोटा पकड़े। हाँ, नोटा भी एक हमारे लिए ऑप्शन हो रहेगा। बहिष्कार समाधान नहीं है ना। बिल्कुल, नोटा भी एक ऑप्शन है। नोटा से दिखा दे कि आपके किसी के भी पक्ष में लोग नहीं है यहाँ पर किसी पार्टी के लिए। बाकी आप क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, बाकी यहाँ पर जो और जो समस्या है, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो मूलभूत जो सुविधाएं होती है, उनकी क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की भी दिक्कत है यहाँ। स्वास्थ्य के लिए हमारे पास कोई इतना अच्छा मेडिकल नहीं है। हालांकि अभी भप्पा में कह रहे हैं कि मशीनें आ रही हैं, अच्छे डॉक्टर बैठने की सुविधा मिल जाएगी जल्दी, पर लेकिन अभी नहीं है। कोशिश हो रही है स्वास्थ्य के बारे में। और शिक्षा की तो बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ। हमें अगर कोई भी डिग्री के लिए जाना पड़ता है तो मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है। कोई प्रोफेशनल स्कूल यहाँ नहीं है, कॉलेज नहीं है। तो कोशिश है कोई अच्छा सा स्कूल हो जाए और सबके अपने अपने स्कूल हो जाए तो और बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि भाई आने वाली सरकार कुछ करेगी। योगी सरकार करेगी, ये इससे भी उम्मीद रख रहे जो वर्तमान चल रही। इससे भी उम्मीद है। जिस तरह जयंत चौधरी का गठबंधन हुआ है और लगातार मुस्लिम समाज कभी जयंत चौधरी से दूर नहीं रहा, तो अब सरकार में शामिल हुए हैं, मंत्री बने हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? बिल्कुल उम्मीद तो बहुत है, पर लेकिन एक चीज हुई है, अब जितने भी मंत्रालय वो दलित समाज को दे दिया उन्होंने। अनिल कुमार जी बन गए हैं। और राज्यसभा भी मेरे ख्याल में किसी जाट समाज के लोग को भेजा है। और एमपी की 2 सीटें थी उन्हें मिली थी, उन पे एक गुज्जर लड़ा दिया, एक जाट लड़ा दिया। तो कहीं ना कहीं तो मुसलमान को रखते हैं, उनके पास बहुत ऑप्शन थे, मुसलमान को भी तो देना चाहिए था, क्योंकि भागीदार तो मुसलमान भी बराबर के हैं उनकी पार्टी में। एक विधायक भी है उनके पास। बिल्कुल है, पर लेकिन अब जो बाद में गठबंधन के बाद जो स्थिति पैदा हुई थी उसमें तो कुछ होना चाहिए था ना, या उन्हें मंत्री बना देते, जैसे अशरफ अली जी हैं, उनको भी बना देना चाहिए था। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि फिर भी उम्मीद है उनसे। आप क्या कहेंगे? हम क्या कहें, तो गाँव वालों की शादी है, नानी की शादी हो। और यहाँ गाँव वाले अपना देंगे वही हम दे देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बड़े मियाँ जी, आप भी बता दो थोड़ा सा। बता दो, देख लो पहले स्थिति से। आप भी थोड़ा सा गुणा गणित बता दो। नहीं, गुणा गणित तो हो गया, अब तुम देख लो काम कहीं है क्या, तो गुणा गणित तो जो ही है, काम के लिए चाहिए हमें, और क्या करना है, हमें कौन सी रोटी रोजी दे रही है। तो इस चुनाव में क्या होगा? इस चुनाव में हारेंगे ये। कौन? बस कोई हार जाओ, हमें तो जीतना। जीतेगा कौन? जिसे हम वोट देंगे वो जीतेगा जी। तो आप तो अपना पत्ता खोल लो, किसे दो। पक्का क्यों खोले हम, जब तुम ही नहीं खोले अपना, हम क्यों खोल लेंगे? नहीं, हम ही क्यों खोल लेंगे भाई, हमें किसे देने आएंगे, हम तो देंगे जो जीत रहा है। ये थे किशनपुर के ग्रामीण। नाराजगी भी है और यहाँ पर जो मिली जुली प्रतिक्रिया इन लोगों की है। देखते रहिए ग्रामीण वॉइस।